हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं गोल्डन यादव आप सभी का फिर स्वागत करता हूं आज आपके अपने यूट्यूब चैनल आशा क्लासेस में। और मैं आशा करता हूं कि आप सब अपने पूरे परिवार के साथ स्वस्थ और बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज देखिए आपके लिए कुछ नया लेके आया हूं मैं। कई दिनों से लगातार टेंस के ऊपर टेंस की क्लास चल रही थी, तो आज मैंने वर्ड पावर से आपके लिए लेके आया वोकाबुलरी, ठीक है, जो काफ़ी लाभदायक होने वाला है इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए, कक्षा 12वीं के छात्रों के लिए। तो देखिए इसके अंतर्गत आप जानिएगा क्या कि जिस तरह घर बनाने के लिए ईंट की ज़रूरत होती है, उसी तरह अंग्रेजी सीखने के लिए शब्दों की जानकारी जरूरी है। सिंपल सी बात है कि जिस तरह आपको कोई भी चीज़ बनानी है तो जो जो चीज़ें उसमें लगनी है उसकी आवश्यकता पड़ती है, उसी तरह अगर आपको अंग्रेजी सीखना है तो बिना शब्दों के, बिना वर्ड पावर के आप कुछ सीख नहीं सकते, ठीक है। तो इस अध्याय में देख लीजिए आपको क्या क्या पढ़ना होगा। पेयर्स ऑफ वर्ड, जिसमें आएगा सेंसोनिम और होमोफेन्स, ठीक। एंटोनिम्स आपको पढ़ना होगा, ठीक है। सिंगल वर्ड फॉर ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, द सेम वर्ड्स यूज एज डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच, अ वर्ड फॉर्मेशन, ठीक है। देख लीजिए क्या मतलब होता है इसका। पार्ट्स, पेयर ऑफ वर्ड्स, ठीक है, शब्दों के समूह, ठीक है। क्या होगा? शब्दों के पेयर ऑफ वर्ड्स पढ़ना आपको, जिसमें आपको मिलेगा सेंसोनिम्स और होमोफोन्स, ईटीसी होगा, ईटीसी। और एंटोनिम्स इसके बाद से सिंगल वर्ड फॉर ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, द सेम वर्ड्स यूजेस डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच, अ वर्ड फॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें पढ़ना। और देखिए यहाँ पे वोकाबुलरी में जो सबसे पहले आपको पढ़ना होगा पेयर्स ऑफ वर्ड, ठीक है। पेयर्स ऑफ वर्ड, ठीक है। क्या होगा पेयर ऑफ वर्ड? शब्दों का जोड़ा, ठीक है। इसमें आएगा आपका सिनोनिम्स और हेमोफोन। क्या आएगा? सिनोनिम्स और हेमोफोन। तो आप जानिएगा सिनोनिम क्या होता है। जो सिनोनिम है, देखिए पेयर्स ऑफ वर्ड जो है, इसमें आपको सबसे पहले पढ़ना है सिनोनिम्स, उसके बाद से हेमोफोन, ठीक है। तो सिनोनिम क्या होता है ये हम आपको यहाँ बता दें। देखिए एकदम सरल शब्दों में मैंने लिख रखा है कि किसी, देखिए कॉपी और पेन लेकर के आप नोट्स भी बनाते जाइएगा। सीधी सी बात है, अगर आपने नोट्स नहीं बनाया तो फिर आगे आपको दिक्कत होने वाला है। कितनी चीज़ें आप याद रख पाओगे, या रोज़ रोज़ आप वीडियो कैसे देखोगे, ठीक है। जो भी चीज़ें होगी, किसी भाषा के वे शब्द जो अर्थ में लगभग समान, देखिए किसी भाषा के वे शब्द जो अर्थ में लगभग समान होते हैं किंतु उनके उच्चारण में विभिन्नता होती है, उन्हें सिनोनिम्स, समानार्थक कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे डिस्कवर, पता लगाना, इन्वेंट मतलब आविष्कार करना। एक मिनट एकदम से समझ लीजिएगा कहने का क्या मतलब है। सिनोनिम्स यानी समानार्थक होता क्या है? किसी भाषा के वे शब्द जो अर्थ में लगभग क्या होते हैं? समान होते हैं, अर्थ में समान होते हैं, किंतु उनके उच्चारण में क्या होती है? विभिन्नता होती है। अर्थ में समान और उच्चारण में विभिन्नता होती है, तो उसे सिनोनिम्स, समानार्थक कहते हैं। जैसे में आप लोग डिस्कवर का मतलब होता है और पता लगाना, और इन्वेंट उससे बिल्कुल अलग है। इन्वेंट उससे बिल्कुल अलग, लेकिन आविष्कार करना और पता लगाना दोनों बराबर की ही बात होती है। तो देखिए इसके अर्थ समान होंगे लेकिन उच्चारण में क्या होगा? विभिन्नता होगी। अर्थ समान होंगे लेकिन उच्चारण में, इसको पढ़ रहे हैं डिस्कवर और आप इसको पढ़ रहे हैं इन्वेंट, एकदम अलग है। किसी प्रकार का कोई मैचिंग नहीं है, लेकिन आविष्कार करना और पता लगाना, ये दोनों मैच कर रहे हैं। इसी को हम क्या कहेंगे? समानार्थक यानी सिनोनिम्स। उसके वजह देखिए यहाँ पे मैंने लिख रखा है हेमोफोन। दूसरा क्या आपको पढ़ना है? ये हेमोफोन आपको पढ़ना है। ये क्या होता है? ऐसे शब्द जो उच्चारण में एक दूसरे से मिलता जुलता हो या समान मालूम पड़े लेकिन स्पेलिंग तथा मीनिंग में विभिन्न हो, हेमोफोन कहलाता है। देखिए उच्चारण में एक दूसरे से मिलता जुलता, ये क्या था? उच्चारण में विभिन्नता थी, यहाँ उच्चारण एक दूसरे से मिलेगा, ठीक है। इसमें क्या थी? स्पेलिंग और मीनिंग, सॉरी, इसमें जो था शब्द जो था अर्थ में लगभग समान था, लेकिन उच्चारण में क्या थी? अब विभिन्नता होती थी। लेकिन यहाँ क्या होगा? उच्चारण एक दूसरे से मिलता जुलता रहेगा, मिलता जुलता हो या मालूम पड़े, लेकिन स्पेलिंग तथा मीनिंग में क्या हो? विभिन्न हो, उसे क्या कहते हैं? हेमोफोन कहलाता है। जैसे देखिए फेयर, और ये भी फेयर ही है,
लेकिन इस फेयर का मतलब मेला होता है, इस फेयर का मतलब भाड़ा होता है। एक बार एकदम शुरू से देखिए, हेमोफोन क्या होता है? ऐसे शब्द जो उच्चारण में एक दूसरे से मिलता जुलता हो या समान मालूम पड़े लेकिन स्पेलिंग तथा मीनिंग में विभिन्न हो, हेमोफोन कहलाता है। जैसे फेयर मतलब मेला और ये भी फेयर है, इसका मतलब क्या होता है? भाड़ा। तो देखिए ये मिलता जुलता दिख रहा है, ठीक है, लेकिन इसका मीनिंग अलग है। मीनिंग इसका मतलब भाड़ा होता है और इसका मतलब मेला और इसका मतलब भाड़ा, लेकिन दोनों का आप क्या पढ़ रहे हो? और फेयर। यही होता है, देख लीजिए, सिनोनिम्स और हेमोफोन। तो नोट्स बनाते जाइएगा जो कि काफ़ी फायदेमंद होगा आपके लिए, ठीक है। यहाँ पे उदाहरण में आप देख लीजिएगा, कुछ यहाँ पे मैंने लिख रखा है। अब नीचे कुछ मुख्य उदाहरण, मुख्य शब्दों को देखिए क्या है? एवेंज है। एवेंज का मतलब क्या है? दूसरे के लिए बदला लेना। एवेंज का मतलब एक अपना बदला होता है, एक दूसरे के लिए बदला लेना। रोवेंज का होता है, रोवेंज और एवेंज मिलता जुलता है, लेकिन होता क्या है? दूसरे के लिए बदला लेना। और ये क्या होता है? प्रतिशोध होता है, प्रतिशोध। एवार्ड मतलब प्रदान करना होता है, आपने किसी चीज़ को किसी दूसरे को दे दिया, एवार्ड होता है। और रिवार्ड का मतलब होता है पुरस्कार। पुरस्कार मतलब कोई कहीं भी बहुत सारे लोगों को पुरस्कार मिलता है, ठीक है। रिवार्ड, एवार्ड का मतलब होता है प्रदान करना और रिवार्ड का मतलब पुरस्कार। ये देख लीजिए मिलता जुलता है, लेकिन इधर क्या हो रहा है? अंतर है। ये उच्चारण में और मीनिंग में क्या है? अंतर है। एडमिट का मतलब होता है स्वीकार करना, ठीक है। कॉन्फेस दोष कबूल करना। देख लीजिए, स्वीकार करना या दोष कबूल करना, ये दोनों मैच कर रहा है ना, लेकिन यहाँ देखिए एडमिट और कॉन्फेस बिल्कुल अलग है, किसी प्रकार का कोई मैचिंग नहीं है इसमें। एडमिट बहुत अलग चीज़ हो चुकी है यहाँ पे पढ़ने के मामले में, और कॉन्फेस अलग चीज़। लेकिन स्वीकार करना या दोष कबूल करना, ये दोनों थोड़ा थोड़ा क्या हो रहा है? मैच कर रहा है। एडिक्टेड है आसक्त बुरे वक्त में, डिवेटेड है आसक्त अच्छे वक्त में, ठीक। उसके बाद से एक्सेप्ट को यहाँ देख लीजिएगा। एक्सेप्ट मतलब होता है स्वीकार करना, ये भी एक्सेप्ट है, लेकिन इसका मतलब क्या होता है? सिवाय। तो ये तो मैच कर रहा है, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? अंतर। यही सेंसोनिम और होमोफोन का, सेंसोनिम और होमोफोन का क्या है? उदाहरण है। एसेस मतलब, एक्सेस मतलब पहुंच हो गया, और एक्सेस मतलब आधिक्य। एक्सेस मतलब आधिक्य, ठीक है। तो देख लीजिए ये सारे एग्जाम्पल आप लोगों ने देखा। आपने सेंसोनिम में क्या लिखा है? देखिए आपने सेंसोनिम में लिखा है कि किसी भाषा में वे शब्द जो अर्थ में लगभग समान होते हैं, लेकिन उच्चारण में क्या होती है? विभिन्नता होती है। कोई भी भाषा हो जिसमें वे शब्द जो अर्थ में लगभग समान होते हैं, लेकिन उच्चारण में विभिन्नता होती है, उसे आप क्या कहते हो? सेंसोनिम कहते हो। क्या कहते हो? सेंसोनिम। और जो हेमोफोन होता है, हेमोफोन वो ऐसे शब्द जो उच्चारण में एक दूसरे से मिलते जुलते हो, जिनका क्या होता है? उच्चारण एक दूसरे से मिलता जुलता हो। जैसे देख लीजिए यहाँ पे स्वीकार करना या दोष कबूल करना, इसका उच्चारण एक दूसरे से मिलता जुलता है, लेकिन इधर देख लीजिए एडमिट और कॉन्फेस ये बिल्कुल अलग है। तो यहाँ पे ये आपका हेमोफोन है। क्या है? हेमोफोन है। तो आपने ये सारी चीज़ें आप देख चुके, इसको लिख के तैयार करिएगा। फिर आपसे हम मिलते हैं कल की वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए अपने यूट्यूब चैनल आशा क्लासेस भाट परानी को, और प्रेस द बेल आइकन और नोटिफिकेशन कर लीजिए ऑन, ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले पहुंच जाए आपके पास। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।